अंतर हृदय को श्रद्धा से भरकर उस यात्रा के सहभागी बनकर परमात्मा प्रभु महावीर को अपने अंतर में साकार करें। एक पल को भी मिस मत करना। यहाँ बैठे हुए बस यहीं के रहना, बाहर के संसार से बिल्कुल कनेक्शन कट कर देना। कुछ पल अपने परमात्मा के साथ जीना, रहना, संग करना इन पलों का। सचमुच अगर इस श्रद्धा से भरकर इन पलों को अंतर में समेटेंगे तो एक दिन अवश्य ही हम भी महावीर बनेंगे। ये तमन्ना, ये प्यास, ये पुरुषार्थ एक संकल्प से भरकर आओ, परमात्मा के दूसरे भव की यात्रा करें। कल सुना था नैसार संतों को आहार देते हुए बोधि बीज को प्राप्त कर लिया। जितने भी तीर्थंकर चरित्र आप पढ़ते हैं, तीर्थंकर होने की जो यात्रा है वो किसी भावों से आहार दान से प्रारंभ हो जाती है। ऐसी भावना हम सबकी बने। नैसार की यात्रा चलती हुई आज दूसरे भाव में प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के पौत्र इस सृष्टि की, इस काल की, इस अवसर्पणी काल की प्रथम सिद्धा, प्रथम केवली मरु देवी माता के पर पौत्र बने, भरत चक्रवर्ती के पुत्र बने। नाम रखा मरीचि। जिनकी देह को देखकर, जिसके चेहरे को देखकर सूर्य की किरणों का आभास हो जाए वो मरीचि होता है। दमकता हुआ चेहरा, कांतिवान चेहरा, उस चेहरे को देखकर चेहरे पर साक्षात सूर्य की किरणें प्रतिभासित हो रही थी और नाम दे दिया मरीचि। चारों तरफ वैभव ही वैभव, एक अद्भुत कुल। इन तीनों लोकों में कोई कुल हुआ है तो ऋषभदेव भगवान का कुल हुआ है। ऐसा कुल जिस कुल में जन्मी हर आत्मा ने सिद्धि को, ऐसा अद्भुत कुल, उसी कुल में मरीचि का जन्म हो गया। मरीचि के जन्म से पहले ही आदिनाथ भगवान मुनि बन गए थे, दीक्षा ले ली थी। मरीचि का जन्म बाद में हुआ। मरीचि हर पल अपनी दादी के पास बैठते हैं, दादी की प्यास को समझते हैं। दादी की व्याकुलता एक ही है हर पल, कब आएगा मेरा ऋषभ, कब आएगा मेरा ऋषभ। उसको इतना समय हो गया गए हुए, अभी तक लौट कर नहीं आया। बार बार भरत से पूछती, आंखों में उमड़ता हुआ प्रेम हर पल मरीचि देख रहा है और मरीचि अनुभव कर रहा है अपनी दादी के अनुभवों से और अपनी दादी माँ की आंखों से ऋषभदेव भगवान को। हर पल उनकी बात सुनता है क्योंकि दादी के पास दूसरी कोई बात ही नहीं, बस एक इंतजार, एक प्यास, एक पुकार। कब आएंगे वो पल, कब आएगा मेरा ऋषभ। कोई संदेश भी नहीं भेजा, वो कहाँ चला गया है। सब कहते हैं वो साधु बन गया है, वो साधु बनकर कितनी दूर चला गया है। इतना समय बीत गया। बार बार माँ भरत से पूछती, भरत पता तो करके आओ ऋषभ कहाँ है। और एक दिन
इस सारी व्याकुलता को, इस सारी बेचैनी को, इस सारी प्यास को दादी माँ के चेहरे को देखते हुए मरीचि अनुभव कर रहा है। अपने पास एक सपना बना रहा है, एक चित्र उकेर रहा है। हम भी बच्चे थे, कोई कहानी सुनते थे दादी से, नानी से, तो वैसा चित्र अपने भीतर में तैयार आपने भी किया होगा, जो भी सुना होगा। तो ऐसा चित्र दादी माँ के पास बैठकर, आज तो फुर्सत ही नहीं है किसी को, बच्चों को, ना दादी को फुर्सत है। दादी के हाथ में भी मोबाइल आ गया है, दादा के हाथ में भी मोबाइल है, और बच्चों के हाथ में भी मोबाइल है। किसी को दादा दादी के अनुभव सुनने की फुर्सत ही नहीं है। जिस अनुभवों से जीवन बनता है, जिन कहानियों से संस्कार बनते हैं, जिन कहानियों से जीवन के उत्थान होते हैं, आज हर घर से वो संस्कार लुप्त हो गया है। और एक दिन भरत ने आकर बताया, माँ, जिस पल का इंतजार था, क्योंकि भरत को आपने सुना था पहले दिन की 3 संदेश मिले थे। उसमें एक संदेश ये भी था कि परमात्मा का पदार्पण विनीता नगरी के बाहर उद्यान में हो चुका है। वही संदेश लेकर भरत मरुदेवी माँ के पास पहुंचे। माँ, तेरा बेटा आ गया, जिस पल का तुझे इंतजार था वो आ गया। माँ, जल्दी से। माँ तो चहकने लगी, जल्दी से तैयारी की, साज सज्जा की। इतने समय के बाद अपने पुत्र को मिलूंगी। हाथी के औदे पर माँ बैठी है, हाथी चल रहा है, माँ का मन पंख लगाकर उड़ रहा है। मेरा बेटा मुझे किस तरह से मिलेगा, कैसे देखेगा, कैसे मेरे लाल को इतना समय हो गया। माँ का वात्सल्य रोम रोम में प्रस्फुटित होने लगा। वात्सल्य, याद रखना, मोह में और वात्सल्य में बहुत अंतर होता है। वात्सल्य कल्याण का मार्ग देता है और मोह सारे कल्याण के मार्ग को बंद कर देता है। मां पहुंची, जाकर देखा, विशाल मरुचि भी साथ साथ चल रहा है, दादी के अन्य राजकुमार भी, अन्य भाई भी। और मरीचि ने जाकर जब परमात्मा का वैभव देखा, तीर्थंकर का वैभव देखा, देखकर हैरान रह गया। वाह, गजब। मरीचि ने जब भरत चक्रवर्ती का वैभव देखा था तो सोचता था मुझे चक्रवर्ती बनना है। और अब परमात्मा का वैभव देखा, तीर्थंकर की संपदा को देखा, तीर्थंकर के समोशरण को देखा, तो देखते ही मरीचि सोचने लगा, मुझे भी यही चाहिए। ना मरीचि को ज्ञान, ना संयम, ना कोई चीज की चाहत, बस उसको तीर्थंकर के वैभव की प्यास लग गई। उधर मरुदेवी माता, ना चवर नजर आ रहा, ना छत्र नजर आ रहा है, ना कोई देवी देवता, एकटक बस अपने पुत्र को निहारती चली जा रही है, देखती चली जा रही है, देखती चली जा रही। आस पास क्या है? कुछ भी नहीं। माँ तो सोचकर आई थी मेरा ऋषभ दौड़ा आएगा मेरे पास माँ से मिलने, लेकिन ऋषभ को तो नजर उठाने की भी देखती जा रही है। माँ देखती जा रही है, मेरा बेटा रोम रोम अनंत अनंत वात्सल्य की धारा से भर गया। और माँ की वो वात्सल्य धारा फैलती चली जा रही है, फैलती जा रही। ऋषभ, देख तेरी माँ आई है। अंदर से पुकार उठ रही है, लेकिन ऋषभ परमात्मा हो गए हैं। माँ क्या जाने, उधर से जैसे ही ऋषभ परमात्मा ने माँ को नहीं देखा, माँ के भीतर से एक धारा बहने लगी, एक ज्योति जल गई। माँ का जो वात्सल्य अपने पुत्र का था, अब वो वात्सल्य प्राणी मात्र के लिए बहने लगा।
प्राणी मात्र के लिए बहने लगा। और वहीं हाथी पर बैठी बैठी 16 श्रृंगार किए। मरुदेवी माँ भगवई मरुदेवी सिद्धा, भगवई मरुदेवी सिद्धा, भगवई मरुदेवी सिद्धा। भगवती मरुदेवी माँ सिद्ध हो गई। कोई त्याग नहीं किया, कोई क्रिया का पालन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। बस अंतर के भावों की जो तार थी, जो ज्योत थी, वो जुड़ गई परमात्मा से। जो परमात्मा को इतने वात्सल्य भाव से भरकर देखते हैं, वो एक दिन परमात्मा बन जाते हैं। कुछ डिफरेंट वे से मैं आपके बीच में आ रही हूं, कुछ डिफरेंट, जो बहुत इजी है, बहुत अहंकार से शून्य है। आपको पता है, जब कोई ज्ञान की आराधना करता है तो उसके भीतर कब अहंकार प्रवेश कर जाता है पता नहीं चलता। कोई उत्कृष्ट क्रिया की पालना करता है, कब वो सबको तुच्छ समझने लग जाता है पता भी नहीं चलता, अहंकार इस कदर। लेकिन जब कोई वात्सल्य और श्रद्धा से भरता है, वो इतना विनम्र, इतना विनम्र, इतना सरल बन जाता है कि कब भगवत्ता प्रकट हो जाती है पता भी नहीं चलता। विनय के भावों से जैसे ही मरीचि ने देखा, ये क्या, चारों तरफ देवी देवता, भगवई मरुदेवी सिद्धा, भगवई मरुदेवी सिद्धा, देवी देवता फूल बरसा रहे हैं, ये क्या हो गया, दादी माँ को क्या हो गया। पता चला वो सिद्ध हो गई, सिद्धि प्राप्त हो गई, केवली हो गई। प्रथम केवली, प्रथम सिद्ध मरुदेवी माता। क्या गजब का हृदय, क्या गजब के भाव रहे होंगे। एक बार परमात्मा पुत्र को देखा तो परमात्मा, एक बार पहली बार ही देखा तो परमात्मा बन गई भगवती मरुदेवी माता। ऐसी माँ कौन से तीर्थंकर की हुई है, ऐसी मरुदेवी माता। नमन है परमात्मा के उस कुल को, उस मरुदेवी माता को अनंत अनंत नमन है। अब मरीचि तो सब चीजों को बड़े आश्चर्य से देख रहा है। सब वापस लौट रहे हैं। मरीचि ने प्रभु के समक्ष अपनी जिज्ञासा रख दी, प्रश्न कर दिया, सवाल पूछ लिया, प्रभु मुझे भी ऐसा ही वैभव चाहिए जो आपके पास है, ये कैसे मिलेगा। प्रभु ने फरमाया, जब कोई तीर्थंकर बनता है तो ये वैभव, क्योंकि विशाल क्या था, समोशरण देवी देवताओं का इतना वैभव। जब कोई तीर्थंकर होता है तो ये वैभव अपने आप ही आ जाता है। तो फिर प्रभु तीर्थंकर होने का मार्ग क्या है, दूसरा प्रश्न भी कर दिया। प्रभु तीर्थंकर बनने का मार्ग क्या है। प्रभु कहते हैं, मरीचि ये 20 मार्ग है, ये 20 मार्ग है। इस 20 मार्ग पर चलते हुए, और उन्होंने 20 बोल की आराधना को बताया। जो श्रद्धा से ज्ञान की आराधना करता है विनय भावों से, जो श्रद्धा भाव से प्रतिकर्मण की आराधना करता है, जो श्रद्धा भाव से आचार्य उपाध्याय की सेवा करता है, जो श्रद्धा भाव से संयम अंगीकार करता है, तपस्या में अपने आप को संलग्न करता है, जो तीनों योगों के साथ तीर्थंकर भक्ति। सुनते रहना ध्यान से, रोज आप शायद ये 20 बोल चितारते होंगे। चितारना और भीतर प्रवेश कराना, ये दोनों डिफरेंट है।
मरीचि को कुछ और सुनाई नहीं दिया, बस एक ही शब्द सुनाई दिया, तीर्थंकर भक्ति जो तीनों योगों से करता है वो तीर्थंकर बन जाता है। मरीचि को 19 मार्ग पसंद नहीं आए, एक ही मार्ग पसंद आया कि मुझे तीर्थंकर भक्ति करनी है, मुझे तीर्थंकर भक्ति करनी है। और उसी समय मरीचि ने परमात्मा के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। समर्पित करके भरत चक्रवर्ती पूरे सब लोग वापिस चले गए, मरीचि नहीं गया। मरीचि साधु बन गया। मरीचि को साधु जीवन के प्रति वैसा तप संयम का प्रेम नहीं था, लेकिन उसको क्या प्रेम था कि मैं इस चोले में आकर, इस मार्ग पर आकर तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति कर सकता हूं। अब वो तीर्थंकर प्रभु की अनन्य भाव से जे अनंदंसी से अनन्न रामे, जे अनन्न रामे से अनन्न दंसी। जो अनन्य भाव से परमात्मा की भक्ति करता है वो एक दिन परमात्मा, अनन्य भाव से, अन्य नहीं, सिर्फ परमात्मा। अन्य कौन? यहाँ तो हमने, कुछ लोग कहते हैं अनन्य भाव से गुरु की भक्ति करो, मतलब बस यही गुरु, मेरे ही गुरु रहे, दूसरा किसी का। ये बात नहीं है। इंसान अपने स्वार्थ से गलियां निकाल लेता है, रास्ते निकाल लेता है, अपने स्वार्थ से भरी बातें अपने यहाँ जचा लेता है कि अनन्य गुरु भक्ति, दूसरा गुरु नहीं, मेरा जो मैंने गुरु बनाया है वही। यहाँ पर ये बात नहीं है। अनन्य क्या मतलब? अन्य नहीं। अन्य कौन? पदार्थ, संसार। अन्य कौन है? इस आत्मा के लिए अन्य कौन है? दूसरा कौन है? पदार्थ, संसार, वो नहीं। अनन्य परमात्मा की भक्ति, सिर्फ परमात्मा की वाणी, परमात्मा की आराधना। आजकल मैं लोगों को देखती हूँ, बस मेरा गुरु, ऐसे मुझे इतनी हैरानी। और हम किसी गुरु जी का नाम भी ले लेते हैं ना, तो दूसरे यहाँ से पता नहीं कुछ हिल से जाते हैं, कहते क्या आप तो जिसको देखो वही गुरु। अरे परमात्मा के शासन में सब दीक्षित हुए हैं, सबने हमें दिया है, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में हर गुरु हमें दे रहा अपनी वाइब्रेशन के माध्यम से। फिर आप ये बात कह देते हैं भाई तुम तो जहां जाते हो वहीं तुम्हारे गुरु हो जाते हैं। गुरु एक तत्व है, मैंने पहले दिन भी बताया था। गुरु एक ऊर्जा है, गुरु एक आलोक है, गुरु एक शक्ति है। और वो हर एक साधु, 5 महाव्रतधारी जो परमात्मा के शासन में आए हैं, और कई बार वो आपको ऐसे सदगुरु, ऐसे संत किसको कहते हैं? संत किसको कहते हैं? जिनके कषाय, जिनके पास बैठकर आपका मन शांत होने लगे, समझ लेना आप संत के पास बैठे हैं। जिनके पास बैठकर आपका मन शांत होने लगे, आपका मन प्रसन्नता से भरने लगे, आपका मन आह्लादित हो जाए, आप भूलने लगो किसको? क्रोध को, मान को, माया को, लोभ को, राग को, द्वेष को। जब आप भूलने लग जाओ, जिनके पास बैठकर ये तेरे मेरे के घेरे जब भूलने लग जाओ, और सब के भीतर आपको अपनी आत्मा का स्वरूप, कहेंगे महाराज बड़ी ऊंची बात हो गई, लेकिन होता है। एक पेड़ के अंदर भी, एक बीज के अंदर भी आपके भीतर में सेंसेशन, वाइब्रेशन, संवेदनाएं बढ़ने लगे तो आप समझ लेना आप किसी संत की शरण में। और जहां पर आपके राग द्वेष की वृत्ति बढ़ने लगे तो तुरंत उस मार्ग को छोड़ देना। बस अनन्य भक्ति मरीचि के भीतर में जागृत हो गई। प्रभु की जिधर आंख उठती है उधर
मरीचि अपना जीवन निसार कर देता है। प्रभु की हर बात को श्रद्धा और भक्ति के साथ स्वीकार करता है। एक दिन प्रभु की वाणी का दान चल रहा था और उसमें प्रसंग आया और संतों को प्रभु कह रहे थे, कभी कभी ऐसा समय आ जाता है, ऐसे उपसर्ग आ जाते हैं, ना पानी मिलता है ना भोजन मिलता है। जहां हम विचरण करके आए हैं ना, आपके ये दिल्ली हरियाणा नॉर्थ में जो साधु जीवन का विचरण बड़ा साताकारी है। अजैन लोग भी जैन जैसे हैं, यहाँ पर ब्राह्मण हैं, बनिए हैं और दूसरे जिन्होंने पंजाब में भी चले जाओ अमृत चखा हुआ है, सरदारों के घर हैं, वो जैन के जैसा ही जीवन जीते हैं। बड़ा रुकना, कहीं किसी गुरुद्वारे में रुक गए, लोगों के घर बड़े आराम से मिल जाते हैं। सोलापुर से हैदराबाद की यात्रा 300-350 किलोमीटर की यात्रा, एक बूंद पानी नहीं मिल सकता। पूरे टाइम हम सरकारी स्कूलों में रुके हैं, पूरे टाइम कुछ भी नहीं होता था वहां पर, कोई व्यवस्था के नाम से कुछ भी नहीं। मैं कहती हूँ जिसको साधु जीवन जीना है, एक बार ये लंबे विचरण साउथ में जाएं, विचरण करें। इंदौर से आगरा तक का जो सफर है, 100 किलोमीटर की दूरी में कोई जैन समाज के घर नहीं है, लेकिन वहाँ के जैन लोग, चाहे वो मंदिरवासी है, बड़े जागरूक हैं। मैं इस धर्म सभा में उनका अनुमोदन करती हूँ। वो गोचरी का लाभ लेते हैं, उसको हम चाहे एक समय में ग्रहण करें, चाहे 2 समय में। सुबह की नवकार्सी का कोई पता नहीं, आहार शाम का कुछ पता नहीं, लेकिन फिर भी वो विहारों से कुछ सीखने को मिलता है और पता चलता है कि ये साधु जीवन क्या है। ये नॉर्थ के, उत्तर भारत के विहार तो कुछ विहार ही नहीं है, बड़े आसान है। कभी कोई साधु यहाँ भूखा नहीं रहता है। किसी के घर में भी चले जाओ, हर घर में शाकाहारी भोजन। इतना नॉन वेज था। हैदराबाद हम लोग गए, मैं सबको कहती थी कि हैदराबाद में आना, अनार्य देश को पार करके हैदराबाद पहुंचना। किसी भी दिशा से बाहर निकल जाओ, 300 किलोमीटर की दूरी में कोई जैन समाज का, लेकिन वहाँ के श्रावक बड़े अद्भुत हैं, बड़े जागरूक हैं, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, बहुत कुछ बहुत अच्छा है। मैं तो उनकी आत्मा को और उनके सेवा भावों की बहुत बहुत अनुमोदना, अभिनंदना करती हूँ हमेशा से। तो प्रभु फरमा रहे हैं, संतो कभी ऐसा समय आता है ना आहार मिलता है ना गोचरी मिलती है, और कभी कभार तुम रेगिस्तान में भी फंस जाते हो और वहां पानी की बूंद बूंद के लिए अगर तुम्हें तरसना पड़े, प्राण त्याग देना, लेकिन अपने संयम को मत छोड़ना। मृत्यु को अंगीकार कर लेना, लेकिन जो शौर्य तुमने अपने भीतर जगाया है उससे पलटना। मरीचि सुन रहा था, सुनते सुनते उसके मन में शंका आ गई, कभी ऐसे मार्ग पर मैं तो नहीं भटक जाऊंगा। अब रात को सोया तो मरीचि को नींद नहीं आ रही। रात को आंखें बंद करता है तो रेगिस्तान नजर आ रहा है, रेगिस्तान में भटक रहा है पानी की बूंद बूंद के लिए, और पसीने पसीने हो गया मरीचि और उठा। इतनी शंका जाग गई, इतना संशय जाग गया कि मरीचि ने प्रभु की आज्ञा लिए बिना ही संयम छोड़ दिया और वो त्रिदंडी बन गया, त्रिदंडी वेशधारी। वेश तो छोड़ा, लेकिन अंदर की जो श्रद्धा थी उसको नहीं छोड़ा। प्रभु जहां चलते हैं साथ साथ चलता है, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती उसने ये कर दी कि उसने प्रभु की आज्ञा, प्रभु तो कह देते आहा सुअंग देवाणु पिया, उसकी अच्छाई बुराई बताते और कहते आहा सुअंग देवाणु पिया। जैसी तुम्हारी आत्मा को, परमात्मा करते हैं ऐसा, अच्छाई और बुराई को हमारे सामने रखते हैं, फिर भी कहते हैं आहा सुअंग देवाणु पिया। इन दोनों में से तुम्हें जो पसंद है, तुम्हारी आत्मा के लिए ये अच्छा है, ये मार्ग आत्मा के पतन का है। फिर भी
आसून दे बाणोगी। और उसी समय मरीचि प्रभु के साथ ही चलता है, जहां समोशरण लगता है बाहर द्वार पर खड़ा हो जाता है। श्रद्धा में कमी नहीं है, लेकिन उसने मान लिया, मानसिकता ऐसी आ गई कि मेरी देह, मेरा शरीर इस क्रिया को, इस संयम को निभा नहीं पाएगा। वो त्रिदंडी बन गया। यहाँ सबसे बड़ी स्खलना, सबसे बड़ी गिरावट अगर आज्ञा ले लेता तो। अपने जीवन में एक बात आज धारण करके जाना, जब हम आज्ञा लेकर कोई भी काम करते हैं तो हम निर्भय होते हैं। डर हमारे जीवन से, बहू सास की आज्ञा लेकर घर से बाहर जाती है तो निडर रहती है। देखो, आप बिना आज्ञा लिए कोई काम करके देखो तो अंदर कितना भय होता, पता न लग जाए, पता न लग जाए, ऐसा ना हो, मतलब डर में ही आधा इंसान मर जाता है। आज्ञा आणाए धम्मे आणाए तव्वे, परमात्मा कहते हैं आज्ञा ही धर्म है और आज्ञा ही तप है। जिस भी फील्ड में आप रह रहे हैं, जहां भी, जिस भी सिचुएशन में, जिस स्थिति में आप रह रहे हैं, अब आज्ञा लेकर कोई काम करते हैं। आप अपने जीवन की, अगर तीर्थंकर परमात्मा की आप आज्ञा लेकर काम करते हैं तो एक तो आपकी शक्ति, एक तीर्थंकर शक्ति आपके जीवन में काम करने लग जाती है। देखो, अपना कर देखो, सुबह उठते हो, आज्ञा लो परमात्मा की। कोई भी कार्य, आप संसार के कार्यों के बिना, जब ये देह, ये संसार, ये कर्म मिले हैं तो कार्य तो करने ही हैं, लेकिन उसमें परमात्मा की आज्ञा को ग्रहण कीजिए। मरीचि जो भी कोई आता है उसको प्रतिबोध देता है, परमात्मा के चरणों में भेजता है, दीक्षित कराने का सारा निमित्त बनता है और बताता है कि धर्म वहां पर है, मेरे पास नहीं है। ये लाभ, ये अनुमोदना बोले रहा है। विचरण करते हुए प्रभु का पुण्य आगमन फिर विनीता नगरी में हुआ और भरत चक्रवर्ती आते हैं। प्रभु की देशना सुनी, अहोभाव के साथ वंदन किया और भरत ने एक जिज्ञासा रख दी, प्रभु इस परिधि में जितने भी संत, साध्वी, श्रावक, श्राविका गण बैठे हैं, क्या इस सभा में कोई ऐसा है जो इसी 24 में तीर्थंकर बनेगा? प्रभु ने कहा नहीं, इस परिधि में कोई भी ऐसा नहीं है। जब भरत ने ये प्रश्न किया था तो एकदम मरीचि के मन में टीस उठी, ये प्रश्न आपने क्यों कर दिया? ये प्रश्न तो मेरा था, मेरा सवाल था, ये सवाल मुझे पूछना था मेरे प्रभु से। इसी प्यास के साथ, इसी साधना के साथ तो मैं प्रभु के चरणों में खड़ा रहता है द्वार पर पूरे टाइम, प्रभु को देखता रहता है, प्रभु से नजर नहीं हटती। जब कहा इस परिधि में कोई नहीं है तो क्या प्रभु कोई भी नहीं है? हाँ भरत है। कौन प्रभु? इस द्वार के बाहर, इस परिधि के बाहर, द्वार पर जो तुम्हारा पुत्र खड़ा है ना मरीचि, वो इसी 24 का अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान बनेगा और इसी असर्पणी काल का वो पहला वासुदेव बनेगा और वो चक्रवर्ती बनेगा। 3 पदवियों का वो धारक बनेगा। जैसे ही मरीचि ने सुना, मरीचि नाचने लगा, झूमने लगा, नर्तन करने लगा। ओ प्रभु, मैंने आपको छोड़ दिया लेकिन आपने मुझे नहीं छोड़ा। मैंने आपके वेश का परिवर्तन कर दिया लेकिन आपने मुझे नहीं छोड़ा। यही सुनने के लिए तो मेरे कान तरस रहे थे। मैं तीर्थंकर बनूंगा, मैं अंतिम तीर्थंकर बनूंगा। भाव से मरीचि झूम रहा है, नाच रहा है, मैं तीर्थंकर बनूंगा। मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी इस मोहब्बत ने
इसे मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। प्रभु, मैंने आपकी परिधि को भी छोड़ दिया, फिर भी आपने मुझे नहीं छोड़ा। आंखों से आंसू धारा बहने लगी, नृत्य में हाथ उठे हुए हैं, पांव थिरक रहे हैं। मैं तीर्थंकर बनूंगा, मैं तीर्थंकर बनूंगा। भरत चक्रवर्ती आश्चर्यचकित रह गए। जब से मरीचि ने वेश परिवर्तन किया था, भरत ने वंदन नहीं किया था मरीचि को। भरत मरीचि को देखता ही नहीं था। जब से उसने वेश परिवर्तन किया था, भरत चहकता हुआ, झूमता हुआ मरीचि के पास आया और आकर 3 बार वंदन करने लगा। जैसे ही भरत ने वंदन किया और मरीचि को इतना अहंकार आ गया, मुझे ठुकराया था ना, देखा आज मुझे आकर, अभी तो मैं तीर्थंकर बना नहीं, अभी से मेरे सामने आकर झुककर मुझे वंदन, फिर अहंकार। प्रभु ने जब प्रतिपादन किया, प्रभु ने कहा कि ये तीर्थंकर बनेगा, तो मरीचि का अंतर हृदय विनय से भर गया। देखो कहने वाले की बात। और जब भरत ने कहा तो मरीचि के अंदर, जब हम किसी को नवकार मंत्र सुनाते हैं और प्रभु पार्श्वनाथ नवकार मंत्र की शरण देते हैं, कितना अंतर है। नाग नागिन देव देवी बन जाते प्रभु के मुखारविंद से जब एक बार नमोकार मंत्र निकलता है। तो कहने वाले के अंतर हृदय में क्या है। अगर कोई अहंकारी कुछ अनुमोदन करता है तो हम अहंकार से भर जाते हैं। कोई परमात्मा की भक्ति में भीगा हुआ जब वंदन करता है तो अंतर हृदय विनम्र हो जाता है। बहुत फर्क पड़ता है सामने वाले का। वंदन कौन कर रहा है, सम्मान कौन कर रहा है, सम्मान किसका हो रहा है। झूमने लगा मरीचि और उस अहंकार में आकर एक और गलती हो गई। क्या? नीच गोत्र का बंध, नीच गोत्र का बंध हो गया। अब समय चल रहा है, मरीचि उल्लास में है। एक समय ऐसा आया कि मरीचि बहुत बीमार हो गया, उसके शरीर में बहुत वेदना हो गई। इतनी वेदना हुई और अकेला था। सबसे ज्यादा इंसान को अकेलापन खाता है। अब मरीचि सोचने लगा अगर एक आध मेरा भी शिष्य बन जाता तो मेरे जीवन का भी कुछ आधार हो जाता, कुछ सहारा हो जाता। ऐसी भावनाओं से मरीचि को डिप्रेशन हो गया। अकेलापन इंसान को एंजाइटी और डिप्रेशन से, आज की भाषा में कह रहे हैं कि उस अकेलेपन ने मरीचि को डिप्रेशन दे दिया। अब वो सोच रहा है क्या करूं। इतने में क्या होता है, कपिल नाम का एक राजकुमार वो आता है मरीचि के पास कि मुझे सन्मार्ग दिखाओ, प्रभु की शरण में पहुंच जाओ। ये खोया नहीं था उसने अभी अपना, जो अंतर का ये भाव उसने नहीं खोया था, हालांकि उसको आवश्यकता थी। कपिल गया प्रभु के समो शरण में, देखा हजारों साधु। कपिल कुछ अलग था, कुछ अलग करना चाहता था, कुछ अलग भावनाओं का था। उसने देखा यहाँ हजारों साधु, हजारों के बीच में एक मैं भी शामिल हो जाऊंगा तो हजारों के बीच में खो जाऊंगा। मुझे कुछ अलग से पहचान, जो अलग से पहचान चाहते हैं, मैं कुछ अलग से पंथ चलाऊं, मैं कुछ अलग से मेरा दुनिया में नाम हो। ये महत्वाकांक्षा क्या है? ये महत्वाकांक्षा एक मिशन है, एक मिशनरी है। इस भारत में भी मिशनरी आए थे ना,
कितने मिशनरी आए, ईसाई मिशनरी, उन्होंने क्या किया, क्या मिशन। आजकल तो मैं देखती हूँ कि ये पंथ और संप्रदायों में लोग मिशन चला रहे हैं। मिशन, पता है आपको क्या मिशन चल रहे हैं? मेरी संप्रदाय के इतने घर, और हेडक्वार्टर है ना जो, वहां पर संदेश भेज देते हैं, हमने आज अपने संप्रदाय के यहाँ इतने घर। कड़वा है, सुनने में तकलीफ आएगी, पर सत्य है, पर सत्य है। हमने विचरण किया है, इसलिए बता रही हूं। वो मिशनरी जिनका मिशन बन गया है ये कि यहां मुझे अपनी संप्रदाय के इतने घर बनाने हैं, आप बताओ वहां धर्म है क्या? वहां पर कल्याण है क्या? क्यों नहीं समभाव से बहते? ये भी मेरा है और ये मेरा भी नहीं है, ये अनेकांतवाद है परमात्मा का। पूरा विश्व तुम्हारा है। कौन सी संप्रदाय, कौन से पंथ? अरे परमात्मा प्रभु महावीर तो एक कोने में बैठे हैं और पूजा किसकी करा रहे हो? मैं कहीं नहीं देखती श्री महावीर आय नमः के कोई स्टिकर कहीं लगे हों। नहीं, किसके लगे होते हैं? वो तो तुम्हारे हृदय में है। बाहर स्टिकर तो भगवान के लगाओ। लोग उनको भूलते जा रहे हैं, लोग भगवान को भूलते जा रहे हैं। हम भुला रहे हैं, हम भुलाने के निमित्त बन रहे, पाप कर रहे हैं। जिस महावीर ने, जिसके शासन की, जिसका जो हमारा श्वास है, जो हमारा सांस है, परमात्मा प्रभु महावीर अनंत उपकारी मेरे भगवान, आज उनको भूलकर हम मिशनरी बनते जा रहे हैं। उन मिशनरियों को कोस रहे थे कि जिन्होंने आकर यहाँ धावा बोल दिया और अपना मिशन चला दिया, लेकिन हम कहां जा रहे हैं? हम कहां जा रहे हैं? बहुत सोचने की बात है और पीड़ा की बात है। लेकिन उन मिशनरियों के साथ तुम भी शामिल हो रही, तुम सब शामिल हो उस गिरोह में। ये बहुत कड़वा है, पर मुझे दर्द है, इसलिए बोल रही हूं। कुछ गलत बोला जाए तो कोई बात नहीं, आपके संग की ही बेटी हूं, पर मुझे जो पीड़ा है वो कहने का अधिकार है। इतने स्वतंत्र तो हम हैं कि समाज में जो पीड़ा चल रही है उसको बोलना चाहिए। अब वो कपिल, उसको नहीं भाया, मुझे अपना पंथ मजबूत करना है, मेरा नाम हो, मेरी पहचान हो, मुझे लोग जाने। और वो वापस किसके पास आ गया? मरीचि के पास। मरीचि के पास आकर कहने लगा, मुझे एक बात बताओ, क्या आपके पास धर्म नहीं है? क्या आप धर्म के मार्ग पर नहीं हैं? मरीचि ने हल्के से सिर्फ 2 शब्द कहे, इत्थम पीतहेव, इत्थम पीतहेव, इत्थम पी। यहाँ भी और बस इतनी सी, इतना सा गलत। हम कितना गलत बोलते हैं, हम कितना मिथ्या बोल जाते हैं। अपने आप को पेश करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, बस वहीं से मरीचि का पतन। ये मिथ्या संभाषण, क्योंकि मरीचि के पास वो धर्म नहीं था। और कपिल तो ऐसा ही चाहता था कि मरीचि मुझे स्वीकार करे। ऐसे कपिल आज भी इस समाज में, इस संघ में, इस दुनिया में है, जो स्थापित होने के लिए खुद भी गिरते हैं और दूसरे को भी। जो मरीचि बस इतना सा था कि उसने प्रभु की आज्ञा नहीं ली थी, बस इतना सा उससे पाप हुआ था, लेकिन वो ऊपर उठ सकता था। लेकिन एक कपिल का साथ मिलता है तो मरीचि शिखर की यात्रा पर पहुंचने वाले मरीचि ने एक खाई की यात्रा प्रारंभ कर ली, इतना सा मिथ्या संभाषण करके कि यहां भी है और पाप चालू हो गया।
ऐसे कपिल से बचकर रहना, हमें सबको बचकर रहना है। अब मरीचि क्या कर रहा है? आलोचना की नहीं, अंतिम समय में प्रतिक्रमण नहीं किया। जो जीवन के अंतिम क्षणों में जाग जाते हैं उनके अंधेरे मिट जाते हैं, और जो अंतिम क्षणों में जागते नहीं वो और अंधेरे की और कांटों की यात्रा को प्रारंभ कर देते हैं। बस ऐसा ही मरीचि ने कहा। परमात्मा कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि जब जब तुम रात्रि के अंधेरे के नजदीक जाओ तो हल्के होकर जाओ। अंधेरे के नजदीक जाओ तो सारे गुनाहों और सारे पापों को एक तरफ रख के तब अंधेरे के पास जाओगे तो अंधेरा भी उजाला बन जाएगा। हाँ, मरीचि ने ऐसा नहीं किया। वो अंधेरे में ही प्रवेश बिना आलोचना के करता चला गया। अंतिम समय में मरीचि ने अपने गुनाहों की, अपने पापों की आलोचना, कोई गुनहगार का साथ करता है तो वो गुनहगार बन जाता है। कोई जागे हुए व्यक्ति का साथ करता है तो उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। बस जो कुछ पाया था, इतना प्रकाश, इतना उजाला, वो उजाला आलोचना ना करके अंधेरे में बदल गया। और मरीचि बिना आलोचना, बिना प्रतिक्रमण किए ही प्रभु से जो मिला था, जिस कुल में, जिस तीर्थंकर परमात्मा की शरण मिली थी, उस शरण को स्वीकार करने में जो संशय भाव आया मरीचि के मन में, अब क्या हुआ? मरीचि का आयुष्य पूर्ण हुआ और परमात्मा की वो चेतना, परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर की वो चेतना को 14 भव तक पुनः जिन शासन नहीं मिला, सिर्फ एक मिथ्या संभाषण करने से, एक गलत, अंदर से अंतर हृदय करा उठता है। कितना गलत, कितना कुछ, हमारे पास तो कुछ भी सत्य है ही नहीं, फिर भी जोर देकर कैसे कह सकते हैं कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं ही सही हूं, मेरी बात ही सही है। ऐसा कहने वाले का क्या हाल होगा, ये सोचने की बात है, सोचने की बात है। 14 भवों तक मरीचि, देवलोक में मरीचि की आत्मा देवलोक में गई, देवलोक के वैभव मिले, फिर वापिस आके त्रिदंडी यही वेश चलता रहा 14 भव तक। लेकिन जिन शासन, त्रिदंडी में पुण्य तो होता है, और पुण्य जब अधिक बढ़ जाता है तो देवलोक मिलता है। पुण्य जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो देवलोक, लेकिन पुण्य क्या है? पुण्य और पाप सब एक में दुख है, एक में सुख है तो कुछ भी नहीं। पाप में अपमान है, पुण्य में सम्मान है, बस यही तो है। लेकिन दोनों को छोड़ना ही छोड़ना पड़ता है, तभी जाके आत्मा का कल्याण होगा। ये मत सोचो कि आज तुम्हारा पुण्य खिल गया, दुनिया तुम्हें पूछ रही है तो तुम क्या से क्या, अरे यहाँ तो करोड़पति रोड पे आ जाते हैं और रोड वाले करोड़। इस समय का कुछ भी भरोसा नहीं है। ये समय ऐसा है, वक्त इंसान से कहता है कि मैं वक्त हूँ, वक्त पे बता दूंगा, जो वक्त पे संभल जाए उसे शहंशाह बना दूंगा, जो वक्त पे ना संभले उसे मिट्टी में, मैं वक्त हूँ, वक्त पे बता दूंगा। वक्त पे बता दिया, वक्त ने मरीचि को नहीं संभला, ना आलोचना की, ना प्रतिक्रमण किया, और प्रभु की इतनी सी स्खलना कर दी। और क्या हो गया? 14 भवों तक धर्म, सत्य धर्म मिला, जिसे उस समय में भी लोग धर्म कहते थे। लेकिन जो सत्य धर्म, जिन शासन, जिन परमात्मा के वचन मरीचि को नहीं मिल पाए, आज जाकर चिंतन करना। जीवन में जो जो पाप हुए हैं, रात को सोने से पहले उनको उठाकर डिस्ट्रॉय
खत्म कर देना, जला देना, डस्टबिन में डाल देना। सारे पापों को आज कचरा समझकर अपने आप से दूर करना। सोते समय परमात्मा की शरण में सोना। हर रोज का नियम बना लेना कि दिन में जाने अनजाने में जो भी पाप हुए हैं, रात्रि में बिस्तर पर जाने से पहले उनका त्याग करता हूँ। उनका करते हो। अपनी गलती याद आती है, सबसे ज़्यादा गलत हम ही हैं, दूसरा नहीं है, हम ही हैं। बस अपनी गलती को याद करोगे तो इस यात्रा के सहभागी बनेंगे। ये जो यात्रा परमात्मा के जीवन की चल रही है, मैं नमन करती हूँ मेरे प्रभु।